Good afternoon, students. Today we are going to discuss bases. We have discussed acids, their usage, and up to last class we have discussed the fire extinguisher. Okay, now today we are going to discuss bases. Bases, look certain some examples. CaOH whole twice. CaOH whole twice. इसको कहते हैं बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्या कहेंगे इसको? CaOH2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. गॉट इट? जैसा ये वैसा एक को लिख देते हैं MgOH2. एक को लिख दिया तो यहां पर इसको क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या कहेंगे इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. इसी को कास्टिक सोडा भी कहते हैं बच्चों. कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा. नेक्स्ट वन KOH. KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक पोटाश कहते हैं. कास्टिक पोटाश. दिस इज द कास्टिक पोटाश. हो गया. फिर मेरे पास में बात आती एक दो और है. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. Na2CO3 क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. NaHCO3. क्या कहते हो बच्चों इसको? NaHCO3. सोडियम बाइकार्बोनेट. NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और NH2CO3 सोडियम कार्बोनेट. ठीक है. अब यहां पर आप लोग मोस्टली इन दोनों को एक्सेप्शनली छोड़ दें. इफ यू लीव देम लास्ट टू, देन वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन ऑल दी बेसेस देयर इज OH 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 OH. इसमें एक एक OH है, इसमें दो OH है. इन दोनों में दो दो OH है. ये जो OH आयन होता है, OH को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं बच्चों? माइनस से. तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन. व्हाट वी कॉल इट? हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस. यहीं से हमारी डेफिनेशन आ जाती है. नाउ वी कैन डिफाइन दी बेसिस. दी substances that release, the substances which gives hydroxide ions on dissolving in water. Those substances which give hydroxide ions or hydroxyl ions
on dissolving in water are called as क्या कहेंगे इनको? These are called as bases. Those substances which release hydroxyl ions on dissolving in water are called as hydroxyl ions or hydroxide ions. एक रिलीज करे, दो रिलीज करे, तीन रिलीज करे, वो असली नेचर पर डिपेंड करता है. इट इज नॉट आवर पॉइंट. बात समझ में आ गई? अब बच्चों जैसे हमने पढ़ा बेसिस, एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. सम ऑफ द एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, सम ऑफ द एसिड्स आर वीक. द एसिड्स जैसे हम कहते थे स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड्स विच डिसोशिएट कंप्लीटली. जैसे ही ये एसिड को पानी में डाला पूरा डिसोशिएट हो जाएगा. टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस मोर अमाउंट. ठीक वैसे यहां पर क्या हो जाएगा? दी स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसको डालें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस on the basis of strength. Bases are of again two types, strong basis and weak basis. Strong basis, those bases, the bases which dissociate completely, on dissolving in water. Dissociate completely to release large amount of hydroxyl ions. Are called as strong bases. अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हो गए? NaOH, KOH. स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हो गए? NaOH एंड KOH. These are the strong bases. Weak bases, the bases which dissociate partially, which dissociate partially or not completely. क्या कर सकते हैं? और not completely, पूरी तरह डिसोशिएट नहीं हुई. Dissociate partially, not completely are called as weak bases. Weak bases, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, जिंक हाइड्रोक्साइड. तो जिंक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर दी वीक बेसिस. अब यहीं से अगर वाटर कम अमाउंट में डिजोल्व है तो क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेट बेसिस. If the base present in large amount, water present in less amount, called as concentrate base. If water present in large amount, then it is called as dilute base. Water present in large amount. ठीक है. अब एक बात, ये जो वीक बेसिस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर कोरोसिव इन नेचर. जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कोरोसिव इन नेचर होती ना, कि क्या करते हैं, दुश्मनी होगी, एसिड डाल दिया फेस पर ले जाकर के, वैसे ही बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर. व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद स्किन, दे मे कोज ब्लिस्टर्स.
ठीक वैसे ही बर्निंग, स्किन बर्निंग ये कर देते हैं जैसे हमारे एसिड्स। गॉट इट? नाउ वीक बेसिस आर इंपॉर्टेंट टू अस। वी रिलीज these magnesium hydroxide. It is also known as milk of magnesia that we have discussed earlier. The milk of magnesia, and it is used in ENO to relieve our acidity of the stomach. हमारे स्टमक की एसिडिटी को रिलीज करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ये था मेरे पास में। अब हमारी सॉइल we are using again and again chemical fertilizer, श्रीराम fertilizer, यूरिया, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं। ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ दी फर्टिलाइजर सॉइल बिकम एसिडिक एंड इनफर्टाइल। अब सॉइल एसिडिक हो गई, इनफर्टाइल हो गई, अब सॉइल में फर्टिलिटी काफी रिड्यूस हो गई। तो क्या करेंगे? टू रिमूव दी एसिडिटी ऑफ सॉइल we add quicklime। क्विकलाइम क्या ऐड करते हैं बच्चों? क्विकलाइम। वी एड क्विकलाइम। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इस क्विकलाइम को जब पानी में डिजोल्व कर देते हैं तो बन जाता है स्लैग्ड लाइम, और स्लैग्ड लाइम या चूने का पानी, और ये चूने के पानी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So we can use quicklime in soil or calcium hydroxide in soil to remove acidity of the soil. Soil की acidity को remove करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? अब बच्चों इधर एसिड्स हैं, इधर बेसिस हैं, दोनों अपोजिट नेचर वाले। वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं। दोनों की लड़ाई होती है जम के, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन। अभी देखा ना हमने, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स। To neutralize the effect of acids, we use the bases. Now we are going to discuss usage of bases. Usage of bases, देखें, to do white wash, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, बुझे हुए चूने का पानी, लाइम वाटर टू व्हाइट वॉश। रिड्यूस दी एसिडिटी ऑफ सॉइल, अभी हमने देख ही लिया। टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर दी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों हमारे कपड़ों पर, व्हाइट कपड़े, उनको ब्लीच करने के लिए, ब्लीच कलर जो भी डीकलराइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कई बार हमारे यहाँ डर्ट लग जाती है, धब्बे लग जाते हैं इंक के, तो इट इज यूज्ड एज ए इंक रिमूवर और ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट। लाइम वाटर इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी केमिकल एजेंट या लैब रिएजेंट। हम इसको रिएजेंट की तरह, जो भी रिएक्शन करेगा उसको रिएजेंट कहेंगे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी मेडिसिन, सोप, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फाइबर, प्लास्टिक, सोप, इनके फॉर्मेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग बेसिस यूज करेंगे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी पेपर, टू सिंथेसाइज केमिकल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स सिंथेसाइज करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एंट एसिड्स। एंट एसिड्स एक्चुअली दी एसिड्स विच आर यूज्ड, दी बेसिस विच आर यूज्ड to remove acidity of our body.